नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने आगामी रबी सीजन के लिए गेहूं के बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब किसानों को गेहूं के बीज पर प्रति क्विंटल की अगर बात की जाए तो 1000 रुपए के बजाय 1075 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सब्सिडी पर प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड गेहूं के बीज उपलब्ध कराएगी। यह कदम समय जो है बुवाई पर उच्च गुणवत्ता वाली फसल और प्रमाणित बीज की उन्नत किस्मों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस सब्सिडी से किसानों को न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि उत्पादकता और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। लेकिन मसला में आप सवाल यह कि सब्सिडी बढ़ने से किसानों को कितना इसका फायदा मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। सवाल यह भी आज रखेंगे कि सब्सिडी में 75 रुपए की बढ़ोतरी किसानों को कितनी राहत देगी। और सवाल यह भी कि सब्सिडी में बढ़ोतरी तो हुई लेकिन बीज की उपलब्धता का क्या प्लान है। तो आज चर्चा करेंगे। मसला में चर्चा सब्सिडी को लेकर। जो बीज पर सब्सिडी तो दे दी गई है लेकिन सरकार के पास उसके बीज की उपलब्धता को लेकर क्या कुछ प्लान है, कौन सा मास्टर प्लान है जिससे कि सही समय पर किसानों की जो डिमांड रहेगी उस पर उपलब्धता कितनी जो है यहां पर दे सकती है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा में। तो चर्चा में शुरुआत करें उससे पहले जो है आज के पैनल से मैं आपका परिचय करा देता हूं। आज हमारे साथ राजवीर रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। चर्चा की शुरुआत कमल जी आप ही से करना चाहूंगा। सब्सिडी दे दी गई है, इसका कितना फायदा, और नवरात्रि के जो है दिन जो है ये बड़ी सौगात दी गई है, कैसे देखती हैं आप? गौरव जी आपको नमस्कार, मेरे भाई रोहिला को भी नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। बात ऐसी है, देखिए ये मोदी वाली भाजपा है, अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं है, ना ये लोग कांग्रेस के हैं। तो इनकी कथनियां करने में जमीन आसमान का नहीं, मतलब आसमान और पाताल का फर्क है। तो ये सब्सिडी पर क्विंटल पे आप 75 पे आप मतलब बढ़ा रहे हैं, मतलब ये तो गेहूं में जीरे वाली बात है। दूसरी बात है, धान की फसलों को भी कहते हैं कि मतलब कम उगाया करें ताकि पानी की खपत कम हो। लेकिन ये अगर इस चीज पर ध्यान देते कि इनको जो है डैम वगैरह बनाते, कितनी बारिशें हुई, कितना पानी इकट्ठा हो सकता था, किसानों को मिल सकता था, और कितनी उनकी फसल बर्बाद हुई इसी की वजह से, क्योंकि इंतजाम नहीं था इनके पास कोई भी प्रॉपर। इसको आपको जो वाटर लॉगिंग का होता है प्रॉब्लम, और जो सिल्ट जमा हो जाती है किसानों की, पिछली फसल तो गई बेचारों की खराब हो गई, उस पर बात नहीं करी कितना मुआवजा देंगे ये और कब देंगे। पोर्टल कैसे एक सुबह से देना शुरू करेंगे, किसान हितैषी तो ये है नहीं, क्योंकि 3 काले कानून लाने वाली भी यही सरकार थी। किसानों को लाठियां डंडे से मारने वाली, 750 किसानों की हत्या हुई, फिर 4 किसानों की हत्या, फिर जीन चना में खाद के लिए किसान लहूलुहान हुए, 2 लोग मर गए जब उनकी फसल की बिक्री नहीं हुई, एक को नमी के उस पर दौड़ा दिया, एक बेचारे ने सुसाइड कर लिया जब उसकी फसल नहीं बिकी थी। तो इनके जो कुकर्म है, अगर आप उनसे कंपैरिजन करें, 75 रुपए का सिर्फ गेहूं के बीज पर बढ़ोतरी, और ये कि धान की फसल जो कम उगाएगा उसको थोड़ा सा फायदा देंगे, तो ये कोई मतलब 7000 से 8000 कर देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, वो भी पर क्विंटल पर है। तो ऐसा नहीं कि भाई आपके में 1 किलो पर है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम आप 1 एकड़ की बात तो करते हैं कि कितने उसमें क्विंटल निकलता है, उसके हिसाब से इनको सेट करना चाहिए था। इन्होंने हिसाब कर दिया पर क्विंटल के हिसाब से। अब 1 किले में कितने क्विंटल निकलता है ये जरा बता दें मुझे मेरे भाई राजवीर रोहिला। किसान हाँ मुझे पता है, जवाब दोगे। 3 किले जमीन मिल गई है, मुझे पता है जवाब दोगे। तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इनसे। ये देखिए ये सरकार जो है ये प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा खर्चा करती है, उड़ाती है, ठीक है। तो ये देने में विश्वास नहीं करती, इन पे भरोसा ना करना। ये है भाजपा वाले, ये नहीं। अभी आपको इसमें भी कोई शंका लग रही है, कोई दो राय लग रहा है आपको कि ये जो बढ़ोतरी की गई है इससे भी कोई राहत नहीं दी जाएगी, या फिर किसानों के साथ समन्वय बैठाने में कोई कारगर साबित नहीं होगा? नहीं करेंगे, मैं बता रही हूँ। मैं इनके कहने करने में, आप देखिए ना, मैं याद करा दूं आपको 2014 की बात, जब कहते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो करप्शन जो है देश पर ही जो कर्जा 55 लाख करोड़ का था वो 225 लाख करोड़ पहुंच गया। कहाँ गया, क्या किया, ठीक है, उसका जवाब दें। और दूसरी बात ये वही पार्टी है
जिन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय डबल करेंगे और हर घर को छत मिलेगी, हर नल में जल आएगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। वैसे काला धन 3 गुना हो गया है जब से भाजपा आई है, लेकिन काम इन्होंने कोई नहीं किया। लाठियां डंडे खाते हुए कोई ऐसा वर्ग है, कोई ऐसा मतलब बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो लाठियां डंडे खाते हुए हमने हर वर्ग देखा। युवा नौकरी मांगता है तो डंडे खाता है, किसान अपना एमएसपी मांगता है तो डंडे खाता है, सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह की बात करते हैं तो डंडे खाते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गए, आपके आशा वर्कर्स हो गए, वो डंडे खाते हैं। कोई और पेपर सबसे और पेपर लीक पे भी ये चुप हो जाते हैं। सारी जगह मैम आप वालों को भर्ती करी हुई इन्होंने। तो ये सब्सिडी को बढ़ने से कहीं ना कहीं किसानों को बोझ तो कम होगा, बोझ तो कम होने की उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, वो समय चलो ठीक है। राजवीर जी एक मिनट गौरव जी, जी अभी अनाउंसमेंट हुई, अभी घोषणा हुई है। देखिए ये घोषणा प्रचार के तो पारंगत हैं, बड़ा उसमें इनका कोई भी सानी नहीं है, बड़ी महारत हासिल है इसमें घोषणा करने में ये लोग। अच्छा, आपको अभी इस पर भी भरोसा नहीं है कि जो बढ़ोतरी हुई है वो किसानों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? आपको इसमें भी जो है डाउट नहीं पहुंचेगी। चलिए ठीक है, क्लियर कर लेते राजवीर जी। जो इन्होंने मुआवजा देना था धान की खेती का जो नाश हुआ, और आगे की भी फसल बो पाएंगे या नहीं बो पाएंगे ये वक्त बताएगा। इसलिए घोषणा पर ही हम बात कर लें, मुझे लगता है ये इट्स टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है इस बात पे हम बात करें कि ये लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि ये करते नहीं। जो ये कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते, और जो नहीं करते वो कहते नहीं है। ठीक है राजवीर जी, सब्सिडी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन बीज को लेकर क्या उपलब्धता है? और यहाँ पर जो आपने सुना कि कमल जी का तो डाउट बना हुआ है कि देखिए ये तो अभी सिर्फ घोषणा है, तोहफे के रूप में नवरात्रि के दिन तोहफे को लेकर जो है 75 रुपए की तो बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन इससे कितनी राहत किसानों को मिलेगी, उनके बोझ में कितनी जो है उनको फायदा दिखता हुआ नजर आएगा? राजवीर जी, आपके दृष्टिकोण से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है? क्या आपका आकलन है इस पूरे मामले को लेकर? किसानों की समस्या बहुत है, पिछले दिनों हमने देखी कि किस तरीके से जो है पानी से फसलें खराब हुई, जो बाढ़ की स्थिति बनी थी उससे कई एकड़ जो है किसानों को जो है उसका काफी नुकसान यहाँ पर पहुंचा। राजवीर जी, इससे कितना जो है बोझ कम करने की कवायद? नमस्ते, मेरी बड़ी बहन कमल अल्लाह जी को मेरी राम आपकी दर्शकों को भी मेरी बड़ी बहन के साथ बस तो क्या नंबर बोलूंगा, आशीर्वाद बुला रहे मेरे ऊपर, मैं तो बस ये दुआ कर सकता हूँ समझ रहे हमेशा ही। रही बात किसानों की, तो हरियाणा सरकार लगातार किसानों को समर्पित है, नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों को समर्पित है। और जब 2017 में रिफॉर्म आई थी तो जो स्वामीनाथन जी थे, जिन्होंने स्वामीनाथन की नजर बनाई थी, उन्होंने भारत सरकार के जो सुधार थे उनको स्वागत करने का काम किया था। लगातार 5-6 ट्वीट किए थे उन्होंने। वो आज भी स्टोरेज में हम यहाँ बैठे हैं, तो वो चीज आज भी पब्लिक डोमेन में है। तो जो कहीं ना कहीं आपको भरोसा रखना चाहिए तो ये सरकार जनता ने बनाई, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता के हित में काम करती है। पहली बात एमएसपी की, तो एमएसपी सरकार एमएसपी ठीक है रहेगी, एमएसपी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सरकार 24% दे रही है। आज भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब जी लाडवा में जो धान की फसल अब जो लेने का शुरुआत की है, उसकी खरीदारी की शुरुआत आज उन्होंने कर दी है लाडवा में। तो ये दर्शाता कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो और जुबान की पक्की है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी एमएसपी की बात। जो अभी गेहूं की फसल जो अब लगने वाले गेहूं की फसल कटने के बाद गेहूं की बिजाई होनी है, तो गेहूं की जो बिजाई है वो 60-65 लाख एकड़ में होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने जो पहले 1,000 सब्सिडी दी तो उसको 1,000 करने का काम किया है, और इसके साथ साथ एमएसपी भी 150 रुपये बढ़ाया है, एमएसपी भी 150 रुपये बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं 250 रुपये का कहीं ना कहीं मतलब किसान को डायरेक्ट फायदा है, क्योंकि एक एकड़ में 40 से 50 किलो जो बीज बचता है, तो ये उसका बेनिफिट होगा उसको। और जो फसल होती है मेरी बहन को बता दूं, 25 से 30 क्विंटल के बीच में गेहूं की फसल आती है, तो कहीं ना कहीं 4500 के शायद 5,000 रुपए के करीब मतलब किसान की झोली में एक्स्ट्रा जाने वाले हैं किसान के घर में, जो एमएसपी हरियाणा सरकार ने बनाया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मिसमैनेजमेंट है या मतलब कुछ देखने की जरूरत है, किसान को अपना जो मैनेजमेंट है वो सही करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जो हो सकता है सरकार वो करती है हमेशा, और सरकार ने जो लगातार काम किया है, जो सब्सिडियां दी है, और अभी भी जो जीएसटी रिफॉर्म आया जो आज जो शुरू है, वो रिफॉर्म के बाद
कम से कम भी मतलब जो कृषि के उपकरण है वो काफी सस्ते होंगे, 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक तो ट्रैक्टर के जो रेट खत्म होने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये जो हरियाणा सरकार सब्सिडियां देती है 50% से ज्यादा, पॉली हाउस पे देती है, ऑर्गेनिक खेती पे देती है, जो हमारे आधुनिक किसान है उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार मदद करती है। बहुत सी योजनाएं चला रखी सरकार ने, अगर मैं बताऊंगा तो पूरा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। किसान निधि लगातार 2018 से मिल रही है किसानों को, तो कहीं ना कहीं वो एक संबल देने का काम करते हैं। आप किसान, मजदूर, आड़ी पाड़ी, व्यापारी सब संतुष्ट सरकार से, जो नॉन स्टॉप हरियाणा सरकार को समझ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार काम करके दिखाया है, वो जो लगातार मनोहर लाल जी ने काम किया है, वो काम बढ़ता है। और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें हो, चाहे शिक्षा में, चाहे शिक्षा में, चाहे नौकरी में, हर जगह इस सरकार ने बेस्ट कर दिया, काम किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सरकार किसी वर्ग के विरोधी है। सरकार समावेशी सरकार और हर किसी को समर्पित है। अब तक मुख्यमंत्री जी कथित कुटीर का निवास स्थान है, वहाँ लाखों लोगों से मिल चुके हैं, छोटे छोटे जो समस्याएं होती है तुरंत पहुंचे हल करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए खुशहाली का दौर, और जो मोदी जी ने जो जीएसटी रिफॉर्म किए, उससे जो एक उत्सव का माहौल है पूरे देश में और पूरे हरियाणा में, क्या ये चमत्कार का जैसे कि क्योंकि 2017 से पहले जो 30-40 प्रकार के टैक्स थे इंदौर स्टेट के अलग अलग होते थे, उसको 2017 में कलर कर दिया गया और कलर करके उसके सुधारों की प्रक्रिया शुरू की। और जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तब जाके फैसला हुआ हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो 28% वाला वो स्लैब भी खत्म कर दिया, तो अब 99% जो आम आदमी की जरूरत की चीजें वो 0% से लेकर 5% के अंदर आ गई। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने जो राहत दी है, वो राहत के कारण वो आपको असर दिखेगा, तो चीजों के रेट कम होंगे। और दूध की जो पैकिंग में दिखता है, जो चॉकलेट बिकती, जो आइसक्रीम बिकती, जो अन्य चीजें है जो भी, वो बहुत से रेट रिड्यूस हुए। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए हरियाणा सरकार और भारत सरकार का जो संयुक्त प्रयास है, हरियाणा को 2047 में हरियाणा और भारत को विकसित हरियाणा बनाने का जो लक्ष्य है वो हम पूरा करके रहेंगे। और लगातार इस दिशा में हमारी जो सरकार है, वो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। लेकिन कमल जी कह रही हैं राजवीर जी की जो प्रति क्विंटल जो बढ़ाया गया है 75 रुपए, उसका कितना ही फायदा इसमें दिखाई देगा किसानों के लिए? जो बोझ को हटाने की बात की जा रही है, 75 रुपए बढ़ा दिए, लेकिन बोझ को हटाने की बात की जा रही है, उससे कितना बोझ जो है कम होगा? क्योंकि प्रति एकड़ की अगर बात होती तो उसमें जो है कमल जी के अकॉर्डिंग तो उसमें थोड़ा सा फायदा किसानों को यहाँ पर जरूर होता। कमल जी कह रही कि ये प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जा रहा है। देखो, कमल जी का अपना नजरिया है, मैं उस पर कोई फायदा नहीं इस बात करना, तो अपनी बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मैं जवाब देंगे अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का। जी बिल्कुल। उसके हिसाब से जो लांगा जी कह रहे हैं, इनका एक अपना मेरिट रहता है कि भाई जो सरकार को कोसना है किसी भी कीमत पर। अब 75 रुपए की बात नहीं है, बात यह है कि आज हरियाणा में किसान की जॉब छोड़ के हो चुकी है। पहले 20-30 किले का जिम्मेदार और आज 1.5 कर ली, 1 एकड़ जमीन तो अपनी नहीं है, आबादी कितनी बढ़ गई है, खर्चे भी बढ़ गए। तो उन चीजों में जो हम एक कर सकते हैं, जो एक व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो हम व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। सरकार लगातार करती रहती है। अगर चीजों में सब्सिडी देगी, बैंकों में याद भी नहीं होगा, सुपर सीडर पर सब्सिडी है, पॉली हाउस में सब्सिडी है, तो बागान जो लगाते हैं उससे सब्सिडी है। इसके लगता है कहीं ना कहीं जो किसान है, जो किसानों को भी अपना जो विविधीकरण, जो एक फसलों का जो विविधीकरण होता है, भाई हमें गेहूं बीड़ी से आगे निकलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत से किसान आगे भी बढ़ गए। और उसमें रही बात पानी की बात है, अंतिम टाइम तक पानी पैसा पहुंचाने वाली आजादी के बाद भी ये पहली सरकार है, नायब सैनी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार, उन्होंने अंतिम टाइम तक पानी पहुंचाने का काम किसी सरकार ने किया है। तो हम नहीं कहते, वो उन गाँव के लोग कहते हैं, मांगल चौक की जाके देख सकते हैं, आपको सामने हॉल में जाके देख सकते हैं, आप जगह भी अंतिम वहां तक पानी पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। तो कहीं ना कहीं जो खुशहाली का दौर है वो हरियाणा सरकार वापस लेके आई है, और किसान के जो जेब में पैसा जाएगा खुशहाली पड़े पाएगी। और आप मान के चलिए हरियाणा सरकार को लगातार मिलने की पीछे बात होने लगा है, क्योंकि हम लोगों ने जो लाभालक्ष्मी योजना शुरू की, जो 25 तारीख से उसके जो ऐप पर जो शुरू हो रहा है उसका जो एजुकेशन, तो ये लाखों महिला को हमने संबल देने का काम कर दिए। तो कहीं ना कहीं सर आप मान के चलिए, जब कांग्रेस की विपक्षी दल को भी मैं कोई किसी की आलोचना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता ने तो एनरोलमेंट कर दिया धरातल पर इनकी कोई क्षमता नहीं है। तो यहाँ आके अपना ठीक है जो बोलना है बोले, लेकिन हरियाणा सरकार से हर खुश है, सबकी बिरादरी खुश है। हर आप मान के चलिए
कहीं ना कहीं जो ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं विपक्षी दल, तो उनको जनता नहीं सुन रही, बिल्कुल भी नहीं सुन रही, किसी भी कीमत पर नहीं सुन रही। ठीक है कमल जी आप कितना राब्ता रखती हैं इनकी बातों से? चूंकि अब देखी जाए तो गेहूं की कीमत की अगर बात की जाए लगभग 1925 रुपए प्रति क्विंटल का हिसाब जो है यहाँ बीज मिल रहा है किसानों को। और अगर प्रदेश की बात करूं मैं आंकड़े के हिसाब से प्रदेश में 60 से 62 लाख एकड़ जो है जमीन पर जो है गेहूं की खेती की जाती है, तो उससे यकीनन जो है किसानों को तो राहत यहाँ पर 75 रुपए के हिसाब से मिलने वाली है। आप कह रही हैं कि इससे कोई सगुफा है, ये तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। 60 से 62 लाख एकड़ जमीन पर अगर गेहूं की खेती हो रही है तो जो किसानों को जो बोझ है उससे तो राहत मिलेगी कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने गौरव जी आपसे पहले भी कहा, ये वक्त बताएगा। इनकी घोषणा करने में और एक्चुअल में धरातल पर बात होने में जमीन आसमान का फर्क है। ये मुझे ओपी धनखड़ की मैं कहेंगे तो वीडियो आपको भेज दूंगी, क्योंकि मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करती। उसने कहा था नरेंद्र मोदी जब गद्दी पर बैठेगा तो अपनी पहली कलम से किसानों को कानूनी एमएसपी की गारंटी देगा। आज तक कानूनी गारंटी नहीं दी। एमएसपी का झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं और 24 फसलों का भी नाम लेते हैं जिसमें कई फसलें हरियाणा में होती ही नहीं। तो एमएसपी पर तो फसलें खरीदी जा रही है प्रदेश में, कहाँ खरीदी जा रही है और पड़ी हुई है। अभी लोग घबरा रहे हैं। किसान नेता से मेरी बात हुई है, आपको बता दो, किसान नेता से राजवीर जी हंस रहे हैं। अरे आप सुनिए, तो वो तो हंसेंगे। देखिए अभी आप हंस रही थी। देखो, उनको बोलना है झूठ, उनकी दिहाड़ी बनती है झूठ बोलने से। सीधी सी बात में बोलूं मैं, उनकी दिहाड़ी बनती है झूठ बोलने से। झूठ नहीं बोलेंगे, भाजपा के प्रवक्ता बनकर तो और करेंगे क्या। तो ओपी धनखड़ अर्धनगन होकर मतलब ऊपर कुत्ता उतार के घूमते थे हरियाणा में कि जब नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठेगा, वोट चोर है जो, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तो वैसे आजकल बहुत चला हुआ, ये मेरे भाई को भी पता होगा। खैर, तो वो कहा करते थे जी वो अपनी पहली कलम से एमएसपी की कानूनी गारंटी देगा। क्यों फिर किसानों को आपने 750 किसानों की हत्या होने दी? क्यों आपने खड्डे खोदे? क्यों आपने कीले गाड़ी? क्यों आपने ड्रोन चलाए? क्यों आपने छर्रे मारे किसानों को? ठीक है कमल जी, मुझे यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, आपको जो है इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है। उसके बाद जो है मैं आपकी बात को कंप्लीट कराऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद चर्चा लगातार जारी है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका मसला में स्वागत है। लगातार चर्चा गेहूं के बीज पर जो सब्सिडी बढ़ाकर सरकार ने तोहफा किसानों को दिया है उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। ब्रेक से पहले जो है कमल जी आप कुछ कह रहे थे, आपको अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। कमल जी, एमएसपी इन्होंने कोई नहीं बढ़ाई। हर चीज पर, हमारे टाइम पर खेती में किसी भी चीज पर, बीज पर, खाद पर और आपके ट्रैक्टर पर, जो भी खेती के उपकरण होते थे उन पर कहीं जीएसटी नहीं थी। इन्होंने ट्रैक्टर को की लाइफ 10 साल तक कर दी कि 10 साल के बाद ट्रैक्टर नहीं चलेगा। मतलब कि उनको फायदा पहुंचाना है ट्रैक्टर कंपनी को। और 5% अभी भी ट्रैक्टर पर भी और उस पर भी टैक्स है, उसके पार्ट्स पर। दूसरी बात ये मैं कहूंगी कि इन्होंने कहा
हमारे टाइम पर फसल पर कोई ऋण नहीं था, 0% ब्याज पर ऋण था। इन्होंने 7% वो कर दिया। फसल पर जो भी अगर आपने लेना है तो 7% पर देते हैं किसानों को ये। और धान की खेती ये कहते हैं कम करो। अरे एक बात बताएं मुझे, जो धान की खेती कम करने की बात कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे उसका पानी का? कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ना उसका भी। पानी को आप सेव करो, रेन हार्वेस्टिंग का आप जगह जगह हर घर में आप इसको कंपल्सरी कर दो कि नहीं रेन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए आपको। ग्राउंड लेवल वाटर ताकि ऊपर हो, ताकि किसानों को भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये कि अगर आपने वाटर लॉगिंग का इस्तेमाल किया था या कोई डैम बनाया हुआ होता तो आप हमारे किसानों को इतनी समस्या का मतलब फेस नहीं करना पड़ता। धान की खेती कहते हैं कम करो। भाई चावल तो आपको पता है हर पार्टी की, हर फंक्शन की, हर पर्व की, हर त्योहार की शोभा होते हैं चावल कि सब जो भी हमारा त्योहार सजता है, पर्व सजता है, उत्सव सजता है, वो हमारे किसानों के खेत से ही चीजें चलकर आती है जिससे हमारा वो सजता है। इसलिए किसानों को जो तंग करेगा मुझे लगता है वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। उसको किसानों की हाय लगेगी। जो 750 किसान मारे गए, 4 जो आप लोगों ने मारे और काले कानून वापस लिए क्योंकि इलेक्शन थे तब पास में, नहीं तो वो भी नहीं ले पाए। इन्हीं के गवर्नर थे जो बेचारे नहीं रहे, जिनकी जान के पीछे हाथ धो के वोट चोर नरेंद्र मोदी। तो किसानों के जो हित की बात हो रही है, आप तंग करने की बात कर रही हैं। आप सुनिए तो सही ना, कंप्लीट कीजिए। किसानों की बात हो रही है ना हमारे लिए, किसानों की बात कर रहे हैं हम लोग। कंप्लीट मैं किसानों से हटकर बात नहीं करी गौरव जी। जी मैं ये कह रही हूँ इन्हीं के गवर्नर साहब सतपाल मलिक जी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनका क्या हाल इन्होंने किया जब उन्होंने बातें खोली। ठीक है, उन्होंने कहा भी था नरेंद्र सरेंद्र को भाई किसान मर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। तो क्या जवाब था प्रधानमंत्री का, जिनका ये महिमा मंडन करते हैं, मेरे लिए थोड़ी ना मर रहे हैं। अरे तो काले कानून कौन लेकर आया था? इनका मकसद था कि सारी जमीन जो है उद्योगपति मित्रों को दे दी जाए। अभी भी मैं आपको बता दूं, बिहार में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया पर साल के लिए, 1 रुपया फीस, मतलब उसके लिए 1 रुपया लगेगा 1 साल के लिए 1050 एकड़ पर। वो 33 साल के लिए मुद्रा पोर्ट वाला कौन है जो इनका बड़ा परम मित्र है, प्रधानमंत्री का उद्योगपति है, उसको दे दी गई। 3000 बीघा असम में दे दी गई। तो जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा क्या मजाक है ये। चलिए ठीक है, हर जगह जमीन आप उड़ाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं कौड़ियों के मोल, और आम आदमी को घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। ठीक है राजवीर जी, अगर आप हमारी बात करते हैं किसानों से, राजवीर जी फाइनल कमेंट। गाँव में देखो कितनी जमीनें ली है इनके परम मित्रों, कितने महंगे महंगे फ्लैट। ठीक है राजवीर जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं कि अगर जो है 75 रुपए की जो आपने प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं आप जो है, लेकिन अगर बात की जाए किसानों के हित में और किसानों के लिए जो उपलब्धता है, बीज की उपलब्धता किस तरीके से सुनिश्चित करने का कौन सा प्लान आपकी तरफ से बनाया जा रहा है, किस तरीके से जो है किसानों के बीज की उपलब्ध कराने के लिए बात की जा रही है राजवीर? कि जो उपचारित बीज है उस बीज को हमारी जो सहकारी दुकानें है, एजेंसी है या जो जो मतलब फ्रेंचाइजी है, हर मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियां हैं, हर हल्का सत्र पर भी समितियां हैं और ब्लॉक स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी है। तो हर जगह इसकी जो उपचारित बीज है इसकी उपलब्धता बिल्कुल कन्फर्म की जाएगी और किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि करीब 60-65 लाख एकड़ में जुताई हो रही है और उसकी पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी हरियाणा सरकार ने कर ली है। और तो रही बात है जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार लगातार कुछ न कुछ दे रही है। अब जो 75 की सब्सिडी दी है वो किसान से थोड़ा मोड़ा दे रही है। तो मुझे लगता है इस बारे में विपक्ष को भी अपना उपाय रखनी चाहिए। MSP 150 रुपये हमने बढ़ाया, इनके टाइम पर 1400 रुपये था, आज 2475 रुपये कर दिया हरियाणा सरकार ने। तो अब सोच के देखिए आप लोग, ठीक है, हरियाणा सरकार ने लगातार काम किया, अपने नजरिए आपको बदलना पड़ेगा। आप आलोचना कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, कोई हमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन तो जनता आपको नहीं छोड़े, जो आप काउंटर करते हैं यहाँ बैठ के, जो जनता आपसे प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन जनता के मन में चिंता ये है कि भाई ये लोग, इन लोगों का मतलब कुछ न कुछ दोहराव है इन लोगों में, जिसके कारण जनता आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है और बार बार भारतीय जनता पार्टी को ला रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा जनता में बना है और जनता का जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी में बना, वही एक ताकत है जो पिछली बार सरकार लाने में सहायक हुई है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए जो लाभार्थी योजना 25 बार हो रही है, तो सबके लिए कुछ न कुछ कर रही है। और ये महिलाओं वाला तो ऐतिहासिक काम हरियाणा में पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा काम।
अब जो एक भूपेंद्र कमल जी, जो कमल जी, जो 5 गाड़ी सेकंड। निकाल रहा है वो तो 500 लीटर की एक बंदी ठीक है, के कमल जी, कमल जी बोलिए। कमल जी 5 सेकंड कंप्लीट कीजिए। अच्छा, मैं ये कहती हूँ, जो कहते हैं कि इनको जनता ने नकारा, इनको झूठ बोलते शर्म नहीं आती। मेरे छोटे भाई को थोड़ा सीख ले मेरे से सच बोलने की। मैं ये कहती हूँ, मैं वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा तो अब गली गली में शोर है। धिक्कार है नायब सिंह सैनी की चोरी की चलो ठीक है, जो है समय अब जो है इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर रोहिला जी, कमल हांडा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब प्रदेश के भीतर जो है गेहूं के बीज पर सब्सिडी जो है, जो पहले 1000 थी अब 1075 कर दी गई है, बीज को लेकर जो है किसानों को कितनी जो है इससे राहत मिलेगी और कितना इसका फायदा होगा। चूंकि प्रदेश में अगर बात की जाए तो 60 से 62 लाख एकड़ जो है फसल खेती गेहूं की जाती है, और अब अगर बीज की बात की जाए 1925 रुपए के प्रति क्विंटल जो है बीज यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कितना धरातल पर किसानों को लेकर जो है किसानों को फायदा होगा, कितना बोझ कम होगा किसानों का, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।